Okay, friends. Now we will discuss about inclined projectile. Okay. This is the another level of the difficulty in projectile type of questions. ठीक है. प्रोजेक्टाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बहुत क्लियरली अब समझा दिया, बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी समझा दिया है, एंड हाउ टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है. कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करने होंगे, देन यू विल गेट बेटर कमांड ऑन दैट टॉपिक. ठीक है. अब उसी के वंस यू हैव गेट गुड कमांड ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, वंस यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस टू वीडियोस, अंडरस्टैंडिंग दिस विल बी प्रीटी मच इजियर. ठीक है. कैसा हो रहा है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में, मतलब क्या है, आप इमेजिन करो कि ये एक वेज है. ठीक है. एक इंक्लाइंड सरफेस है. ठीक है. इंक्लाइंड सरफेस है जिसका मेकिंग एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. ये जमीन है. ओके, दिस इज ग्राउंड and there is an inclined surface which is making angle beta with the horizontal. ठीक है. और मैं यहाँ खड़ा होकर के एक बॉल को थ्रो कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ. ठीक है. तो बॉल अगर ग्राउंड में रहती तो ऐसा प्रोजेक्टाइल होता. इस केस में क्या होगा, बॉल ऐसे उठेगा लेकिन यहाँ पर आके लैंड करेगा. तो इस केस की जो प्रोजेक्टाइल हो गया, आप देखो इस सरफेस पे प्रोजेक्टाइल है. ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल होता तो ऐसा होता, ये इस सरफेस पे प्रोजेक्टाइल है अभी भी प्रोजेक्टाइल. ठीक है. लेकिन इसका एनालिसिस थोड़ा डिफरेंटली होगा इन कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. ठीक है. अब देखो इस केस में हो क्या रहा है, मैं सपोज करो एंगल अल्फा पे उसको प्रोजेक्ट किया, मतलब जो मैं इनिशियल वेलोसिटी दिया था, इट इज मेकिंग एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. द एंगल ऑफ द सरफेस इज बीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड द एंगल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. तो एंगल मेड बाय द इनिशियल वेलोसिटी विद द सरफेस कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा. ठीक है. दिस इज द एंगल मेड बाय द इनिशियल वेलोसिटी विद द सरफेस, राइट, अल्फा माइनस बीटा. ठीक है. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितना भी एनालिसिस होगा वो इसके अलोंग करूंगा मैं. ठीक है. अगर ग्राउंड होता था तो ग्राउंड के अलोंग करता था. इस केस में जितना भी एनालिसिस होगा मैं इस सरफेस के अलोंग और सरफेस के परपेंडिकुलर करूंगा. ठीक है. तो ये एक तरह से ऐसा ही हो गया कि अब मेरा ये दिस विल बिहेव एज एक्स एक्सिस. ठीक है. ग्राउंड में करता तो ग्राउंड बिहेव्स एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल डायरेक्शन वाज वाई एक्सिस. अब ये क्या हो रहा है कि दिस इज बिहेविंग, दिस सरफेस इटसेल्फ इज बिहेविंग एज एक्स एक्सिस एंड द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट. ठीक है. जो ये डायरेक्शन है, आप इधर ले लो या इधर भी ले सकते हो, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसके इसमें ऐसे ही रहने देते हैं. दिस विल रिप्रेजेंट एज वाई एक्सिस. ऐसा हो रहा है. ठीक है. ये x एंड ये y. ठीक है. तो अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, ये अल्फा इसके साथ था एंड बीटा वाज एंगल ऑफ सरफेस. तो ये जो एंगल हो गया, एंगल मेड बाय द इनिशियल वेलोसिटी विद द x एक्सिस, दैट इज विद द सरफेस. ठीक है. विद द इंक्लाइंड सरफेस इज कितना, दैट एंगल इज अल्फा माइनस बीटा, राइट. ओके है ना, क्योंकि ये टोटल एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है. तो एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस, क्योंकि अब मैं इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ ना, तो ये कितना है, अल्फा माइनस बीटा. ठीक है. तो अब जब रिजॉल्व करूंगा, मैंने आपको बताया था कि कैसे रिजॉल्व करते हैं. इफ दिस इज एंगल अल्फा माइनस बीटा, तो यूएक्स कितना हो जाएगा, यूएक्स यानी द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द सरफेस विल बी यू कॉस ऑफ द एंगल मेड बाय दिस. ठीक है. एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस इज अल्फा माइनस बीटा. तो ux हो जाएगा u cos अल्फा माइनस बीटा एंड uy हो जाएगा u sin अल्फा माइनस बीटा. am I right? ठीक है. ux इज इक्वल टू u cos, ये हो जाएगा sin. ठीक है. जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता था तो एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होता था ड्यू टू ग्रेविटी, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था. लेकिन इस केस में अब ऐसा नहीं है. अब जो एक्सेलरेशन होगा वो x के अलोंग भी होगा और y के अलोंग भी होगा, क्योंकि अब वो मेरा एंगल इंक्लाइन हो गया. ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. अब किसी भी पॉइंट पे, लेट से किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, उसके पहले मैं ये बता देता हूँ इस केस में रेंज क्या हो जाएगा. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अब OB हो जाएगा, है ना. ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, दिस इज द रेंज, दिस इज द न्यू रेंज. एंड हाइट क्या हो जाएगा, देखो जब मैक्सिमम पीक पे होगा, इसके यहाँ पर ये जो पॉइंट A दिख रहा है वो पीक हो जाएगा, तो दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट. ओके. हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था, मैं बात कर रहा था एक्सेलरेशन का. ठीक है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ठीक है, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है ना.
चाहे भले ही देखो एक्सिस भले ही मैं ऐसे कर दिया, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और ये मेरा फाइनली ऐसे करके ये प्रोजेक्टाइल है। ओके, ये प्रोजेक्टाइल ऐसा गया है ना, वही चीज मैं यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, अगर जब बॉल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, ठीक है, उस समय उसका एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो वो तो एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। भले ही एक्सिस एक्स और वाई ऐसे है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ग्राउंड, है ना, टुवर्ड्स द अर्थ। यानी कि देखा जाए तो देखो यहाँ पर से ड्रॉ करते हैं, लेट्स से जब यहाँ पर, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी डाउनवर्ड्स। ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ उसको, ये जी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो हम लोग को जो एक्सिस है वो ऐसे लेना है। ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, ऐसा है ना, वही चीज मैं यहाँ पे से ड्रॉ किया हूँ। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, है ना, दिस इज एक्स एंड फिर एक्स एक्स, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, ऐसा चल रहा है ना, एक्सिस मेरा टेढ़ा हो गया है, राइट। अब देखो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, जी भले ही डाउनवर्ड लग रहा है, एक्सपेंसिव ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, लेकिन हमको उसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग एक्स एंड वाई। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हम लोग एक्चुअली करते क्या है, बेसिकली एक्स के अलोंग का सारा गिवन चीज लिख लेते हैं, वाई के अलोंग का सारा गिवन चीज लिख लेते हैं, फिर एक्स कंपोनेंट का अलग एनालिसिस करते हैं, वाई कंपोनेंट का अलग एनालिसिस करते हैं, दोनों में बस टाइम सेम रहता है, राइट। ये होता है एनालिसिस का फंडा। तो हम लोग यहाँ पर वही करेंगे। देखो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका हम लोग कंपोनेंट निकाल लेते हैं अलोंग एक्स एंड वाई। ठीक है, तो देखो ये कंपोनेंट आएगा इसका, ये दो कंपोनेंट आएगा, देखिए ऐसा अलोंग नेगेटिव एक्स एंड अलोंग नेगेटिव वाई, इसके साथ, है ना, एक्सिस ऐसे ही है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो जी का जो कंपोनेंट आएगा, ये अगर वेक्टर है तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, राइट। ये जी में थोड़ा ज्यादा यहाँ पे बड़ा नीचे दिखा दिया है, समझ लो, मतलब वेक्टर उसको माइंड मत करो, ठीक है, प्रॉपर्ली ड्रॉ किया जाए। ओके, तो ये हो गया जी। ठीक है, अब x कंपोनेंट कितना होगा और y कंपोनेंट कितना होगा वो बताना है हम लोग को। ठीक है, तो कैसे बता सकते हैं, देखो ये एंगल अगर बीटा है, ठीक है, तो जो वर्टिकल से एंगल है, ठीक है, मतलब वो क्या है, देखो ये जो सरफेस है दैट इज मेकिंग एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल ना। ठीक है, तो मतलब देखो यही सरफेस है, मेरा सरफेस का जो लाइन है वो यही वाला है, and this surface of line is making beta with the horizontal, right। ठीक है, तो इमेजिन करो, देखो ये सरफेस है, ये x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है वही that is itself the surface, तो that is making angle beta with the horizontal। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये बीटा है, ठीक है, तो यहाँ पर से अगर एक ऐसे 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये 90 होगा, ये बीटा होगा, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस बीटा, है कि नहीं। This angle will be 90 minus beta and this will be beta, right, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। I repeat, देखो ये एंगल है, बीटा इज द एंगल मेड बाय द सरफेस। ठीक है, तो दैट सरफेस इटसेल्फ इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स अगर सरफेस इज मेकिंग एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स आई कैन से दिस एक्स एक्सिस आल्सो मेकिंग एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एंड दिस एंगल इज बीटा, दिस इज 90, दिस मस्ट बी 90 माइनस बीटा, एंड ये 90 माइनस बीटा, तो ये फिर से बीटा, बिकॉज ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। ओके, अब अगर पता चलेगा ये बीटा है, ठीक है, तो आई कैन राइट, आई कैन नाउ रिजॉल्व। ठीक है, मेरे को पता है ये जो चीज़ है दैट इज जी, दिस इज जी, तो मैं लिख सकता हूँ अगर ये जी है तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो होगा जी कॉस बीटा, एंड जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वो होगा जी साइन बीटा। ठीक है, प्लस माइनस का चक्कर अभी वो भी हम लोग देख लेंगे, अभी मैं डायरेक्शन बोल दिया। ठीक है, तो x कंपोनेंट के अलावा अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ लिखते जाता हूँ कंपोनेंट ऑफ x, एक्सेलरेशन अलोंग द x कंपोनेंट, ठीक है, इट विल बी माइनस जी साइन बीटा, क्योंकि मैं पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव x बोला, इसको नेगेटिव x, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन जो आ रहा है x एक्सिस कॉलम वो नेगेटिव में आ रहा है, एक्सेलरेशन इन x मस्ट बी माइनस का जी साइन बीटा। ठीक है, और एक्सेलरेशन इन y, राइट, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन शुड बी अगेन माइनस। ठीक है, क्योंकि इसको पॉजिटिव बोला, ये अपवर्ड्स को पॉजिटिव बोला, डाउनवर्ड्स को नेगेटिव, इट विल बी अगेन माइनस जी कॉस बीटा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, क्यों आया नेगेटिव वो भी समझिए, क्योंकि ये वाला चीज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, राइट।
ये एक्स आ गया, ए वाई आ गया। तो जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस था तब एक्स कंपोनेंट के अलाउंग वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा था, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था, है ना, उसका सेम रह रहा था। लेकिन अब जो हो रहा है, अब एक्स ही बदल गया, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, यानी कि एक्स के अलाउंग भी एक्सेलरेशन है, ठीक है, कंपोनेंट चेंज हो रहा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन है एक्स के अलाउंग भी, वाई के अलाउंग भी। तो हम लोग को उससे फर्क क्या पड़ रहा है, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन तो पता है, हम लोग को पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम लोग एक्स कंपोनेंट का अलग, वाई कंपोनेंट का अलग लेके निकाल सकते हैं। जो रेंज निकलेगा वो एक्स कंपोनेंट का एनालिसिस करके निकलेगा। रेंज क्या है, दिस लेंथ OB इज द रेंज, ठीक है, तो हम लोग वो निकाल सकते हैं रेंज, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, UX मेरे को पता है, AX पता है, ठीक है। इतना एक बार नोट डाउन कर लो, मैं इसका आगे का बात